अब जो है हम लोग बात करेंगे लेसन 3.2। 3.2 के अंतर्गत हम लोग उदाहरण नंबर 4 की बात करते हैं। तो उदाहरण नंबर 4 है एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण 110 अंश है, ठीक है। उस कंडीशन में इसके शेष कोणों को ज्ञात करना है ना। एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण 110 अंश हो तो शेष कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज का एक जो कोण है ना वो 110 अंश दिया है। तो मान लीजिए कि जो कोण ए का मान है वो 110 अंश है। कितना अंश है? 110 अंश है। जब कोण ए का मान 110 अंश है तो नियम क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण होते हैं उसका योग कितना होता है? 180 अंश होता है। लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा कि कोण ए बराबर 110 अंश और नियम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग होता है 180 अंश। समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण होते हैं उसका योग 180 अंश होता है। आसन्न का मतलब सटा हुआ। ए के बाद बी आएगा। ए कोण ए और कोण बी को अगर जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाएगा? 180 अंश के बराबर हो जाएगा। ऐसे बिना सूत्र के माध्यम से सवाल को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर सूत्र के माध्यम से लिखेंगे, ठीक है। जैसे ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये डी है। कोण ए हमारा ज्ञात हो गया कि 110 अंश है। अब कोण बी पहले ज्ञात कर लेते। तो इसमें क्या होगा? ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर ए और बी को जोड़ दिया जाएगा तो 180 अंश के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह 110 अंश है तो यह कितना होगा? ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। 170 आएगा। 180 में से 110 को घटा दोगे तो कितना बचेगा? 70 अंश बचेगा। कितना बचेगा? 70 अंश। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख मतलब सामने का। ए के सामने का सी है तो जो ए का मान होगा वही सी का मान होगा। अगर ए का मान 110 है तो सी का मान भी क्या हो जाएगा? 110। अगर बी का मान यानी बी और डी के बराबर है क्योंकि बी के सामने कौन है? डी है। तो जो बी का मान होगा वही डी का मान होगा। तो अगर बी 70 है तो डी भी क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। इस प्रकार से कोण बी का मान 70 अंश, कोण सी का मान 110 अंश और कोण डी का मान जो 70 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है अच्छे से लिख करके देखते हैं, बनाते हैं। यहां तो बना दिए कि बिना जो लिखे भी बना सकते हैं। अब जो है नियम पर ध्यान देंगे। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। आसन्न मतलब सटा हुआ, तो कोण ए प्लस कोण बी कर देते हैं। कोण ए प्लस कोण बी बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब बात करेंगे कि कोण ए का मान कितना है। तो कोण ए का मान 110 अंश है, तो कोण ए के स्थान पर 110 अंश लिख देंगे प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। कोण बी ज्यों का त्यों होगा, इसके बाद 180 अंश लिखेंगे। यह जो है प्लस 110 अंश है, इसको पक्षांतर कर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 110 अंश। तो यहाँ लिख देंगे माइनस 110 अंश। अब जो है 180 अंश में से 110 अंश घटा देंगे तो बचेगा क्या? 70 अंश। इस प्रकार से कोण बी का जो मान होगा वो 70 अंश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है कोण बी 70 अंश हो जाएगा। इसके बाद अगला हमारा नियम होता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। लिख सकते हैं अगला नियम, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख का मतलब सामने का। तो चूंकि ए के सामने का कोण सी है तो कोण ए सी के बराबर होगा, या कह सकते हैं कि कोण सी बराबर कोण ए। कोण सी बराबर कोण ए। तो कोण ए का मान 70 अंश है तो सी का मान भी क्या हो जाएगा? 70 अंश हो जाएगा।
सॉरी कोण ए बराबर कोण सी, इसका मान कितना हो जाएगा 110 अंश हो जाएगा। वीडियो काट दो घंटा 4 हो गया बैठो।